उस समय मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल सिंक इन भी नहीं हो रहा है कि 99.4। मेरा काम पढ़ाई करना था, आगे हो क्या रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो आई एम सेटिस्फाइड। तो मुझे एक बर्डन की तरह कभी पढ़ाई लगी नहीं, तो मैं खुश होकर पढ़ती थी। और हम अगर कंसिस्टेंट रहें, हम कॉन्फिडेंट रहें साथ साथ में कि हमारी तैयारी जो है वो अच्छी है, वो सफिशिएंट है, तो ये हो सकता है। कितने घंटे आप स्टडी किया करती थी? ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे? हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा ये था, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। मुझे लगता है ये थोड़ा एक स्टिग्मा टाइप है या स्टीरियोटाइप है कि अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो मैथ साइंस वाला ही है। तो मेरा कॉन्स्टेंटली, मुझे ईवीएस काफ़ी पसंद था, एसएसटी बचपन से ही। तो साइंस भी अच्छी लगती थी, बट जो काम मेरे को काफ़ी ज़्यादा करने में मन लगता था, जो अच्छा लगता था, जो मैं कभी भी कर सकती हूँ, वो एसएसटी है, वो ह्यूमैनिटीज़ है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे आईआईटी जेईई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं स्वागत धलको जोधपुर चैनल। दरअसल कल जो है सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट आया। उसमें से कई बच्चों ने बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं और जोधपुर शहर का नाम रोशन किया है। उनमें से ही एक है अद्विता जैन, जिन्होंने 99.4 परसेंटेज लाकर जोधपुर का नाम रोशन किया है। अद्विता हमारे साथ में है। अद्विता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आर्ट्स बैकग्राउंड में होकर आपने इतने अच्छे से परसेंटेज लाए हैं, तो कैसे कर पाई आप, ये कुछ बता सकती हैं? जी, तो मेरा मेन फोकस एनसीईआरटी रहता था। जो बुक्स हमें दी गई है अलॉन्ग विद टीचर्स जो हमें गाइड करती थी, जो भी हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा मटेरियल हमको प्रोवाइड करते थे, मैं वो सॉल्व करती थी। प्लस इन सब्जेक्ट्स में मेरा एक नेचुरल इंटरेस्ट था, तो मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी ये सब चीज़ें जानने के लिए, और इसीलिए मैं पढ़ते हुए काफ़ी खुश रहती थी। आपने जो परसेंटेज लेकर आए हैं वो जोधपुर में आप टॉप पर हैं, और वहीं अजमेर रीजन की अगर बात करूँ तो उसमें आप 3rd नंबर पर आई हैं। कहीं ना कहीं आपको यूँ नहीं लग रहा कि थोड़ी सी और मेहनत की होती, एक नंबर से आप थोड़ा सा रह गई तो कहीं फर्स्ट नंबर पर आ जाती है आप? नहीं, मैं ट्राई कर रही थी, मैं अपना बेस्ट दूं। 99.4 भी आए, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी बड़ी बात है। तो मेरा काम पढ़ाई करना था, आगे हो क्या रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो आई एम सेटिस्फाइड। कैसा लग रहा है आपको? अभी मैं आया हूँ, मुझसे पहले भी कोई और आए थे, कल भी बहुत सारे मीडिया वाले आपके पास आए हैं, लगातार आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप रेडियो में भी जाके आई थी अभी। कैसा फील हो रहा है सब देख के? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे साथ साथ ही मेरी फैमिली को, मेरे सभी परिवारजन सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है हर जगह। आपने जो अचीव किया है, जो आपने सोचा था वो आपने पाया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका रहा आपके इस सक्सेस के पीछे? तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में मेरे सारे परिवारजन बहुत ज़्यादा सहयोगी थे, और मेरे टीचर्स, तो सबका ये क्यूमुलेटिव एफर्ट है जिसकी वजह से आज ये हो पाया। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत से लोग करते हैं फिर भी वो नहीं आ पाते टॉपर। आपने क्या रूटीन बनाया था अपना, कैसे पढ़ाई की थी, कुछ बता सकते हैं? जो लोग देखें शायद उनको कुछ फायदा हो, इंस्पायर हो पाए वो भी। तो मेन चीज़ ये है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम उसमें जितना हम मन लगाकर वो काम करें वो उतना अच्छा होता है। तो क्योंकि मेरा इन चीज़ों में नेचुरली एप्टीट्यूड था, मुझे काफ़ी मज़ा आता था रिसर्च करने में और ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में, तो मुझे एक बर्डन की तरह कभी पढ़ाई लगी नहीं, तो मैं खुश होकर पढ़ती थी। और हम अगर कंसिस्टेंट रहें, हम कॉन्फिडेंट रहें साथ साथ में कि हमारी तैयारी जो है वो अच्छी है, वो सफिशिएंट है, तो ये हो सकता है। कितने घंटे आप स्टडी किया करती थी? ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे? हाँ। मॉर्निंग टाइम रहता था? हाँ, यूजुअली मॉर्निंग टाइम, जब थोड़ा ज़्यादा मेमोराइजेशन या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती थी, उस टाइम यही चाहिए। स्कूल्स की अगर बात करूँ तो स्कूल में आपको कितना आपका हेल्प किया टीचर्स ने, और जो बाकी टीचर्स वगैरह हैं? तो हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारा पूरा मैनेजमेंट और सारी ह्यूमैनिटीज़ की फैकल्टी सब बिल्कुल टॉप नॉच है। हमारी जो टीचर्स हैं वो सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो उन सब ने एक गाइडेंस तो दी ही, साथ में इस इंटरेस्ट को एक बरकरार रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो कांस्टेंट मोटिवेशन और उनकी गाइडेंस से काफ़ी हेल्प मिली। 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, तो आप साइंस भी ले सकते थे, कॉमर्स भी ले सकते, आपने आर्ट्स को ही क्यों चूज किया?
मुझे लगता है ये थोड़ा एक स्टिग्मा टाइप है या स्टीरियोटाइप है कि अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो मैथ साइंस वाला ही है। तो मेरा कॉन्स्टेंटली मुझे ईवीएस काफ़ी पसंद था, एसएसटी बचपन से ही। तो साइंस भी अच्छी लगती थी, बट जो काम मेरे को काफ़ी ज़्यादा करने में मन लगता था, जो अच्छा लगता था, जो मैं कभी भी कर सकती हूँ, वो एसएसटी है, वो ह्यूमैनिटीज़ है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। आपके 2 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं वो? इंग्लिश और ज्योग्राफी। इंग्लिश और ज्योग्राफी। और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें नहीं आ पाए, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। क्या 99 लगता है क्यों नहीं आ पाए उसमें? मेरा बेस्ट दिया मैंने, अगर वहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक हो गई या फिर 3 घंटे में कभी एक छोटी सी चूक हो गई तो शायद उस रीजन से, बाकी ठीक है। जब आपको आपके सामने आया कि यस अदिता जैन ने ये परसेंटेज गेन कर लिए हैं, उस समय क्या रिएक्शन था आपका? उस समय मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल सिंक इन भी नहीं हो रहा है कि 99.4। तो सब लोग काफ़ी खुश थे, हर जगह से फोन्स वगैरह आ रहे थे, तो एक बिल्कुल सररियल एटमॉस्फेयर था। तो ये विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे पहले किसको बताई आपने ये बात? सबसे पहले या एक्चुअली सब साथ में बैठे थे सारे फैमिली वाले? हाँ, रिजल्ट मम्मी पापा ने खोल के देखा था, तो मेरा भाई स्कूल गया हुआ था उस टाइम, तो हम लोगों को पता चला, फिर दूसरे रिलेटिव्स को भी पता चला कि रिजल्ट आ गया है, तो उस हिसाब से सबने फ़ोन करने चालू कर दिया। अच्छा अदिता, मेरे को ये बताइए आप कि ठीक है आपके परसेंटेज आ गए, आगे का क्या प्लान है आपका कि आगे 12th के बाद क्या करना है आपको? तो मुझे लॉ परस्यू करना है, इसलिए मैंने क्लैट एग्ज़ाम भी दिया था दिसंबर में, वो क्लियर हो गया। और मुझे पब्लिक सर्विस की तरफ जाना है, ये फील्ड मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है, तो लॉ की फील्ड में। कब से दिमाग में आपके ये आया था कि मेरे को यही करना है, यही बनना है, कुछ ऐसा? तो सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड बचपन से था, फिर जब धीरे धीरे हायर स्टडी स्टार्ट हुई, 9 to 10th का ट्रांजिशन हुआ 11th तक, तो तब ये फील्ड्स एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए और तब इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे, तो इसलिए मैं उस समय क्या एज थी आपकी? अराउंड 14-15। बताइए आप 14 ईयर्स की एज में, जहाँ लोगों को 14 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मतलब 20 ईयर्स की एज में लोगों को पता नहीं था करना क्या है, वहाँ एक 14 ईयर्स की एक लड़की सोचती है कि मुझे ये सब्जेक्ट चूज करके ये बनना है। क्यों बनना है? वो क्या करना चाहती है? आप इंडिया में क्या चीज़ चेंज करना चाहती हैं आप? तो हम एक इनर्शिया में रहते हैं कि कोई चीज़ ऐसे चलती है तो हम ऐसे ही चलाएंगे, या यहाँ पे यही सिस्टम है तो ऐसे ही चलेगा। आई डोंट थिंक वैसा होना चाहिए। हम उस सिस्टम से पहले हम काफ़ी मॉरलिस्टिक होते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अंदर जाके पता नहीं क्या लेटेंसी हो जाती है। तो आई वॉन्ट टू बी द चेंज कि मैं भी ट्राई करूँ, मेरे भी जो भी मैं चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ वो चीज़ कंट्रीब्यूट करूँ। तो सोशल सर्विस मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है, तो मुझे अगर दिखता है ये चीज़ हो रही है तो मैं उसके लिए हेल्पलेस नहीं फील करना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, नहीं तो बुरा लग रहा है, दैट्स नॉट एनी सोल्यूशन। हर इंसान का एक आइडियल होता है कि मेरे को उसके जैसा बनना है। आपके मन में क्या है कि मेरे को उसके जैसा बनना है? कोई ऐसा कोई पर्सन, कोई फेमस पर्सनैलिटी कोई ऐसा है जिनसे आप बहुत इंस्पायर हो? तो एक्चुअली कोई पर्टिकुलर नहीं, बट अ मिक्सचर ऑफ मैनी पीपल। कुछ लोगों का कुछ अच्छा लगता है, बहुत लोगों का बहुत चीज़ अच्छी लगती है, किरण बेदी की डेयरिंग एवरीथिंग, तो सब लोगों से ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। एक सबसे बड़ी बात है कि आज के जो यूथ होते हैं, जो टीनेज में अगर बात करूं, जो स्कूलिंग में है, स्नैपचैट बहुत चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया पर अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। क्या आप इनसे दूरी बना के रखती थी या फिर ये भी साथ में चल रहा था आपके? तो मैं इन किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ एक्सेप्ट यूट्यूब, तो क्योंकि मुझे ब्रेक में गाने सुनना पसंद है, मैं डांसर हूँ, कथक डांसर, तो वो मैं ब्रेक में कर लेती थी फॉर एंटरटेनमेंट, बाकी मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। क्या लगता है आपको, जो सोशल मीडिया पर आप नहीं है तो आप ज़माने से अलग हो रखी हैं, पीछे चल रही हैं, ऐसा? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि बहुत एक्टिव रहते हैं, और कुछ भी वहाँ पे ट्रेंड आता है अगर कुछ इंस्टाग्राम पे, तो तुरंत सबसे पहले करना चाहते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कुछ आप पीछे चल रही हैं ऐसे? नहीं, क्योंकि मेरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सोशल साइंस के हैं, तो मैं करंट अफेयर से भी काफ़ी अपडेटेड रहती थी, क्लैट के लिए भी वो ज़रूरी था, तो मैं कॉन्स्टेंटली न्यूज़ मैं पढ़ती रहती थी करंट अफेयर्स के लिए। तो क्योंकि न्यूज़ में भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो आ जाता है, और अगर नहीं आता है मतलब वो काम का नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आई थिंक मैं अपडेटेड रहती थी, बट जो नॉनसेंस होती है वहाँ पे कई चीज़ें, उस पर मैं ध्यान नहीं देती। ये सब कुछ कैसे, मतलब कि एक माइंड का कंट्रोलिंग होता है, तभी ये सब कुछ हम सोशल मीडिया से दूर हो पाते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो पाता है। तो आप कुछ मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, ऐसा कुछ?
मैं अकेले बैठ के सोचना काफ़ी प्रेफर करती थी। मेडिटेशन एज़ इन इतनी नहीं हो पाती थी, तो मुझे सोचना, फिलॉसफी डिस्कस करना पेरेंट्स से, बाकी सब, तो मैं उससे करती थी। बुक रीडिंग भी करती थी काफ़ी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या शौक है आपके? मतलब आपने बताया कथक डांस करती हैं आप, इसके अलावा और क्या-क्या आप इंटरेस्ट है आपका किसी चीज़ में? तो मैं कथक डांसर 5th ईयर सर्टिफाइड हूँ और उसके अलावा मुझे रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती थी। बचपन से ये हैबिट है। मम्मी को उठाना पड़ता था कि बहुत हो गया, अभी उठो, कुछ और काम करो। तो नॉवल रीडिंग मुझे काफ़ी पसंद थी। उसके अलावा मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो वही एसएसटी ह्यूमैनिटीज़ वाला फील्ड है। तो इन चीज़ों में काफ़ी, और साथ साथ में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पीकिंग हो रहा है, कहीं पे डिबेट चल रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट जो शायद अब 12th में आए हैं इस बार और आर्ट्स ले रखा है उन्होंने, और उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें कि भाई कैसे वो पढ़ाई करें, कैसे वो आपकी तरह कुछ कर पाएँ अचीव? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा ये था, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, सिंपल। तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, जो साइड की चीज़ें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएँ। और एज इन स्टडी आपको ह्यूमैनिटीज़ कैसे अप्रोच करनी चाहिए, तो एनसीईआरटी इज़ द बेस, उसको सबसे अच्छे से फॉलो करना है। साथ में टीचर्स जो गाइड कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हम प्रैक्टिस करते थे। और ओवरऑल ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ती रहती थी, मज़ा आता था, तो इस तरह से अप्रोच। आपको नहीं लगता कि आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप ऐसी सिटी में जहाँ पे एनएलयू है, लॉ कॉलेज है, राजस्थान हाई कोर्ट भी यहीं पे है, सब कुछ फैसिलिटी आपके यहाँ? हाँ, तो और साथ में जोधपुर ने काफ़ी एक्सीलेंट लॉयर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, तो वो एक एटमॉस्फेयर है कि दिस इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और जब आपकी रूट्स आपको सपोर्ट कर रही है तो आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ को एक इस तरह से ढालने में। सबसे पहले इनकी मदर है, उनसे बात करता हूँ। आप एक मदर हैं, एक मदर के नाते आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे टॉप किए हैं, आप भी उनमें से एक हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल, मैं क्लाउड 9 पे हूँ, आई मस्ट से। बट आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल बिकॉज जो भी चीज़ें हमें मिली है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड आवर एल्डरली पीपल। और डेफिनेटली मानती हूँ सब बच्चे मेहनत करते हैं, बट एक थोड़ा सा हायर लेवल जो अचीव कर पाते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हायर पावर है जो वर्क कर रही है हमेशा उनके साथ। एंड मैंने हमेशा उसको यही कहा है कि यू शुड बी राइटियस, आपको सही रहना है। मतलब आपका जो भी बिहेवियर है, नॉट जस्ट बिहेवियर, मॉरली ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी करेक्ट एंड जस्ट डू द राइट थिंग्स, ये इम्पोर्टेंट है। और शायद इसीलिए बीइंग अ लॉयर मैं यही चाहती हूँ कि ये बिल्कुल बेस्ट करे, अच्छा करे आगे जाके व्हेन एवर शी इज़ अ लॉयर। और ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। अद्विता के पिताजी भी हमारे साथ में ही हैं। सर, आप एक इंजीनियर हैं, आपकी वाइफ भी इंजीनियर है। आप दोनों चाहते तो ये एक इंजीनियर बन सकती थी, एक और इंजीनियर आपके फैमिली में आता, लेकिन आपने अदिता को एक, आपने कहूँ या फिर खुद ने चूज किया, कुछ बता पाएंगे आप? मेरे को ऐसा लगता था कि इसका जो इंक्लिनेशन है पब्लिक इंटरेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा है और ये लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो उस सोच के कारण मैंने इसके दिमाग में एक चीज़ डालना शुरू कर दी, बेटा नाम आपका है, काम आपका है, अगर करना है तो आपको करना है। वी आर ओनली अनेबलर्स, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आगे आप जाओगे, ड्राइव आपको करना है, आपको हमसे क्या चाहिए वो बताना। बट ये है इससे बेटर फील्ड नहीं मिलेगा जब आपको लोगों से इंटरेक्ट करना मिले, आपको लोगों की सेवा करने को मिले, और उससे बढ़िया सेटिस्फेक्शन नहीं है। सो ये फील्ड, ये चीज़ मैंने इसके अंदर डाली एंड देन आई लेफ्ट फॉर अप टू हर कि आप सोच लो आपको क्या करना है। साइंस है, हम इंजीनियर्स हैं तो साइंस तो हमको इंक्लिनेशन था ही, बट इट्स अप टू हर। हमने कभी इसको प्रेशराइज नहीं किया, नेवर फॉर मार्क्स। मैं इससे हमेशा एक चीज़ पूछा था, एग्ज़ाम से बाहर आके पास हो जाएगी बस, कितने मार्क्स आएंगे कभी नहीं, पास हो जाएगी बस, कुछ नहीं पूछना। अदिता बचपन से कैसी थी? आपने तो पाला पोसा है, वो रिजर्व नेचर की रही है या थोड़ी सी टॉकेटिव रही है, कुछ बता पाएंगे कि मतलब? मैं इसको मिक्स ऑफ बोथ बोलूँगा, ना रिजर्व ना टॉकेटिव, बट जब अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है शी वॉज वेरी टॉकेटिव। और मैंने कई कई जगह उसको पुश किया है कि एक्सप्लोर करो, खुद को प्रेजेंट करो।
सही गलत बाद में देखा जाएगा, पर जब तक बाहर निकलोगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं दुनिया कैसी है। और एक चीज़ मैंने इसको बचपन से डाली जो मेरे को लगता था बहुत सही थी, वो थी कि अगर आपको एक्सेल करना है किसी चीज़ में तो आपको वो पढ़ाना है। तो आप इमेजिनरी चिल्ड्रन सोच लो आपके सामने बैठे हैं और अब आपको पढ़ाओ, तो आप जब अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस हो जाओगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे, आप खुद बहुत डीप स्टडी कर चुके होगे, तब आप एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे। तो ये उसने वो प्रैक्टिस को फॉलो किया विदाउट एनी चिल्ड्रन, बस शी वाज जस्ट स्पीकिंग इन ओपनली कि मैं ये है, ये टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन किया। और उसके कारण इसकी रिसर्च बहुत थॉरो हो गई एंड डिलीवरी बाय डिफ़ॉल्ट वाज वेरी गुड। सो इन ए वे वी आर ऑल्सो लकी, हमें एक ब्लेस्ड चाइल्ड मिला जो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर और प्रेजेंट कर पाता है। यस मैम, मैं दीपक बात कर रहा हूँ फ्रॉम झलको राजस्थान न्यूज़ चैनल। मैम अभी मैं आपकी एक स्टूडेंट है जो कि 12th क्लास के अंदर 99.4% लेके आई है, अद्विता जैन। राइट। मैं उनकी फैमिली के साथ बैठा हूँ, उनके घर पे आज इंटरव्यू लेने आया हुआ हूँ। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। या तो मैम अकॉर्डिंग टू फ्रॉम योर साइड, लाइक आप प्रिंसिपल हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट को, आप कुछ बताना चाहें कि कैसी थी और मतलब थोड़ा बताएंगे आप? I will definitely speak volumes about her because it's not because of the result, but I have already spoken to her in person as well. कुछ कुछ हमारे यहाँ events होते रहते हैं, तो उन events के through मैंने इस बच्ची को ज़्यादा जाना। And one event was MUN, and I don't, I think she should remember it. When I told her, I said, I found you the most modest and candid candidate who supported the event, you know, from the background. And she was the one who did everything for the event. And since then, you know, I was just trying to follow up with her studies and everything. और इस बच्ची में सबसे बड़ा टैलेंट जो मुझे दिखता है मिस्टर दीपक, इट इज सेल्फ इनिशिएशन। You know, somebody who is self-reliant, somebody who is self-motivated can win and have success to his or her credit to the maximum. And that's what this child of mine had in her. And ये सब होने के बाद, मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद, इस बच्ची में जो एक होता है ना कि अपने रूट से जुड़े रहना, जी जी जी, you know, she is so much connected to her roots. And she has that gratitude for not only her family members but also for the teacher of the school, which is something that I have loved about her. So overall ये हैं अद्विता जैन और इनके पेरेंट्स जिन्होंने हमसे बात की, डिटेल में बताया कि कैसे अद्विता ने तैयारी की थी, कैसे उन्होंने सक्सेस पाई है। और हम यही विश करेंगे झलको टीम की तरफ से कि आगे भी जो है ये और नाम रोशन करे पेरेंट्स का, जोधपुर शहर का, और वो सभी लोग का जो अद्विता से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और इसको वीडियो को ज़्यादातर शेयर किए ताकि आगे लोगों तक बात पहुँचे और वो भी इनसे इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हो सके और उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सके। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। यूं ही प्यार विश्वास बनाए रखना। धन्यवाद। झलको